औज़ुबिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा व मा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मज़लूमीन व लानल्लाहि अला अदाइहिम व मुनकर फ़ज़ाइलिहिम व मुसाइबिहिम व गासिब हकूक़िहिम व अलकाबिहिम अजमईन व सलवात पर हुसैन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जल फ़रजा। परवरदिगार का लाख एहसान है कि उसने हमें नेमत उज़्मा वलायत कुबरा मौला मीर कायनात व इमाम मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुतमस्सिक रहने की हिम्मत और तौफ़ीक अता फ़रमाई। और बेशक ये तौफ़ीक सिवाय परवरदिगार के और कोई अता कर भी नहीं सकता कि उसकी नेमत उज़्मा के साथ मुतमस्सिक रहना हर एक के बस की बात नहीं है। जो सलाम कह रहे हैं जी उनको वालेकुम अस्सलाम, और जो या अली मदद कह रहे हैं उनको मौला मीर कायनात अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम मदद। गुफ्तगू का सिलसिला रहेगा और आप जानते हैं कि जब किसी टॉपिक पे गुफ्तगू होती है तो दरमियान में मैसेजेस का जवाब देना मेरे लिए मुमकिन नहीं होता और ना ही कमेंट्स का जवाब दे सकता हूँ। अली जी ज़ैन, फ़कीर शाह नजफ़, मोहम्मद ऑन और जितने भी साहिबान जो हैं वो इस वक्त साथ चैट कर रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मौला आप सबको सलामत रखे, अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे और कायनात में जहाँ पे भी जिस जगह पे भी शियान हैदर करार इसना अशरिया इमामिया मौजूद हैं, मौलाई हैं और मौला इमाम ज़माना अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मुंतज़रीन हैं, जिन्होंने किसी गैर की वलायत को, किसी गैर मासूम को अपना वलीउल अमर और इमाम तस्लीम नहीं किया, मौला इमाम ज़माना उनको अपनी पनाह में रखें। आज लाइव आने का जो मकसद है वो मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान का जो मेंबरशिप फार्म है उसके ऊपर हमने अपने अकीदे को 17 शिकों के ज़रिए, 17 नकात के ज़रिए हमने पब्लिश किया और पब्लिश करके पब्लिक के सामने रखा कि हमारा अकीदा ये है, हम इस अकीदे के लोग हैं, इस अकीदे के मालिक हैं। उन 17 शिका जो नकात हैं, जो शिकें हैं, उनके अंदर तशय्यो के हकीकी अकायद को प्रेजेंट किया गया है और ये चैलेंज दिया गया कि ये मुकस्सरीन वलायत फ़क़ीह के पैरोकार, जवाद नकवी के लौंडे, इनमें से अगर किसी में कोई हिम्मत है तो इस शिक में से किसी एक शिक को गैर इस्लामी, गैर तशय्यो या नुसैरियत और गालियत साबित करके दिखा। इन लोगों की इतनी तो हिम्मत नहीं हुई। आज तकरीबन 1 साल से ज़्यादा अरसा हो गया हमारे उस फारम के ऊपर अभी तक किसी शिक के ऊपर किसी शख्स ने, इनके मुल्लाओं समेत, इनके नाम नहाद जाली हुज्जतुल इस्लाम मुस्लिमीन समेत अभी तक किसी एक ने भी उसकी किसी एक शिक पर एतराज़ नहीं किया और ये नहीं कहा कि ये अकीदा जो है ये गालियों का है या नुसैरियों का है या ये जो अकीदा है ये गैर तशय्यो है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये शीयत के अकीदे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अभी तक नहीं कर सके। गुज़िश्ता कुछ दिनों आप जानते हैं 6 जुलाई के हवाले से हमारा यौम तासीस था और जितनी इन मुकस्सरों की दौड़ें लगी हैं और जितना इनका ज़ोर लगा है उस यौम तासीस को रुकवाने के लिए, वो किसी से भी छुपा हुआ नहीं है। हैरत है, अफसोस भी है, दुख भी होता है और लेकिन इसके साथ साथ खुशी भी इस बात की है कि आज तशय्यो, शियान हैदर करार, इसना अशरिया इमामिया जो हैं उनके सामने एक इंतहाई वाज़ेह तस्वीर आ गई इन मुकस्सरीन की, इन अहले तकलीद वल जमात की, कि मखदूम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि की शान में गुस्ताखी की आसफ़ अशरफ ज़लाली मलऊन ने। ना किसी रैली का ऐलान किया गया, ना तहफ़्फ़ुज़ इस्मत मखदूम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि के लिए कोई जुलूस निकाला गया। लेकिन जब बात आई इनकी वलायत फ़क़ीह की तो इन मुल्लाओं की रात की नींदें हराम हो गई और लाहौर में बैठा हुआ फरजंद हज़ारवी, जो कि आज दुनिया में जवाद नकवी के नाम से जाना जाता है, जिसकी सादात अभी तक मशकूक है और अभी तक वो किसी किस्म की कोई दलील और सबूत पेश नहीं कर पाया कि वाकई उसका ताल्लुक़ सादात से है, जबकि हरीपुर हज़ारा के रहने वाले अफराद जो हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि ये शख्स सादात से ताल्लुक़ नहीं रखता, ये नकवी सैयद नहीं है।
और बहुत से लोग इससे ये सवाल कर भी रहे हैं, बहुत से लोगों ने इससे दलील तलब भी की कि अगर तू सैयद है तो अपनी सादात का कोई ना कोई सबूत तो दे, और कुछ नहीं मैट्रिक की सनद ही दे दे, और कुछ नहीं तो अपना कोई पुराना CNIC ही दे दे जिससे पता चले कि वाकई तू सैयद है। इस उर्वतुल वुस्का में बैठे हुए मौलवी ने, जो कि बैरूनी एजेंडे पे काम कर रहा, जो तशय्यो के अंदर अकायद को मसक करने की और तशय्यो के अंदर बेचैनी पैदा करने की, इफ्तराक पैदा करने की साजिश लिए हुए है, उसने अपना पूरा जोर लगाया। वो शख्स जो यौमुल कुद्स के हवाले से, जो इसके इमाम और वलीउल अमर के हुक्म के मुताबिक मनाया जाता है, रैली तो निकालता है, लेकिन जन्नतुल बकी के लिए कोई रैली नहीं निकालता। जो वलायत अमीर कायनात अलैहिस्सलाम के सिलसिले में होने वाले यौम तासीस को रोकने के लिए तहफ़्फ़ुज़ वलायत फ़क़ीह की रैली तो निकालता है, लेकिन मखदूमा कायनात सल्लल्लाहु अलैहि की शान में गुस्ताखी करने वाले के ख़िलाफ़ कोई एक बच्चा भी बाहर सड़क पर खड़ा करके एहतजाज नहीं करवाता। तो कौम तशय्यो इस शख्स के चेहरे से और इस जैसों के चेहरों से बखूबी वाक़ुफ़ हो चुकी। ये हमें ज़रूर फ़ायदा हुआ 6 जुलाई के हवाले से। उन्हीं दिनों में तकरीबन 37 से ज़्यादा 37 से ज़्यादा कुम के मदरसे से ताल्लुक़ रखने वाले, ईरान से ताल्लुक़ रखने वाले और नजफ़ से ताल्लुक़ रखने वाले तुलाब ने मेरा पर्सनल नंबर जो है, जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वो मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर शेयर है, और तकरीबन बहुत सारे लोगों को मालूम है कि मेरा जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो किस नाम से है। उसमें मुनाजरे भी होते हैं, मुबाहिसे भी होते हैं, सारा कुछ होता है साहब, लिहाजा मेरा नंबर किसी से छुपा हुआ नहीं है। उसका रिज़ल्ट ये हुआ कि मुझे तकरीबन 37 से ज़्यादा कुम के तुलबा से लेकर नजफ़ के तुलबा तक इन लोगों ने पर्सनल में मैसेजेस किए, सवाल पूछे, कुछ ने बदतमीज़ियाँ की, कुछ ने गालियाँ दी, कुछ ने धमकियाँ दी, बर पशपे के अंदर परवाही नहीं है, क्योंकि ज़ाहिर है वो जहाँ रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, जहाँ का खाते हैं, उनका हक बनता है कि वो उस मुल्क के लिए और उस मुल्क की हुकूमत के लिए अपना किरदार अदा करें। लेकिन मैं तो पाकिस्तानी हूँ, मुझे तो पाकिस्तान से मोहब्बत है, मैं तो पाकिस्तान की बात ही करूँगा, अपने वतन की बात करूँगा। मैं किसी दूसरे मुल्क के सुप्रीम लीडर की जो है वो बैत किसी भी सूरत करने को तैयार नहीं हूँ, नहीं करूँगा, और मुझ जैसा कोई भी नहीं करेगा। तो उन लोगों में से कुछ लोगों ने कुछ सवाल उठाए मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान के सवालनामे के हवाले से, मेंबरशिप फार्म के हवाले से, और वो मुझे भिजवाए गए, बहुत सारे लोगों ने भेजे। मैंने वॉइस नोट्स के ज़रिए व्हाट्सएप ग्रुप में तो उनके जवाब दे दिए थे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि आप इसके ऊपर लाइव प्रोग्राम पे बैठ के इन सवालों के जवाब दीजिए, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर आपके जवाबात जो है वो तमाम लोगों तक नहीं पहुँच पा रहे। और उसका रिज़ल्ट ये है कि ये जो सवाल लिखने वाला है, जो शायद कुम के मदरसे का तालिब इल्म है या उसका उस्ताद है, मैं नहीं जानता, उसके सवालों के जवाब जो हैं वो तमाम लोगों तक नहीं पहुंच सके। तो मैंने सोचा कि आज आपको उन सवालों के जवाब दे दिए जाएं, ताकि रिकॉर्ड रहे, सनद रहे और बवक्त ज़रूरत काम आए। कमाल की बात यह है कि सवाल करने वाले ने हमारे उस फारम की किसी शिक के ऊपर ये एतराज़ नहीं उठाया कि ये गलू है, ये नसैरियत है, ये शिरक है, या ये गैर शीयत अकीदा है। ये कमाल की बात है। अलबत्ता जो उसने सवाल उठाए हैं वो मैं आपको उसके सवाल भी सुनाता हूँ और उसके जवाब भी देता हूँ। तहरीर है किसी सैयद अब्बास नकवी की, जो कुम में शायद तालिब इल्म है या वहाँ का टीचर है या जो भी है, आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, लेकिन उसने ये तहरीर लिखी। अब उसके सवाल सुनते जाइए और मेरे जवाब लेते जाइए। सैयद अब्बास नकवी कह रहा है कि मरकज़ वलायत ग्रुप ने एक फार्म जारी किया है जिसमें उस ग्रुप ने अपने एतकादात बयान किए हैं, उस पर मोमिनीन की खिदमत में कुछ गुजारिशात अर्ज करता है। शिक नंबर 1, उसका पहला सवाल, उससे यह साबित होता है कि ये ग्रुप अल्लाह की वहदानियत का कायल है। अल्हम्दुलिल्लाह, हम अल्लाह जल्ल शानहू की वहदानियत, अहदियत के कायल हैं, और इसमें किसी को कोई शक होना भी नहीं चाहिए। अब अगर इस ग्रुप का कोई फर्द अली अल्लाह कहता है या किसी अंदाज में अल्लाह और अली अलैहिस्सलाम की शबाहत बयान करता है, तो तहरीर और तकरीर में तजाद होगा। अब वो ये कह रहा है कि इस ग्रुप का, यानी मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान का कोई शख्स अली अल्लाह कहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान
मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान का कोई भी बंदा मौला अमीर कायनात को वलीउल्लाह तो कहता है, अली अल्लाह नहीं कहता, किसी भी तरह नहीं कहता। हम अली अल्लाह वाले नहीं हैं, हम अलीउन वलीउल्लाह वाले हैं और बबांगे दोहल हैं, डंके की चोट पे हैं। ठीक है, आगे वो लिखता है कि किसी भी अंदाज में मौला अमीर कायनात की शबाहत बयान करता है अल्लाह के साथ। अब यहाँ इसकी जहालत है क्योंकि तकलीद जाहिलों पर वाजिब है और मुकस्सरियत जो है इसका ताल्लुक ही मासूम के फ़ज़ाइल को झुटलाने और ठुकराने के साथ है। शबाहत बयान करता है, इसके ज़रिए ये साबित करना चाहता है कि अगर कोई शख्स मौला अमीर कायनात को वजहुल्लाह कहता है तो ये अल्लाह की शबाहत होगी जो कि अली अल्लाह कहने के बराबर है। इसके ख्याल के मुताबिक अगर कोई सरकार अमीर कायनात को लिसानुल्लाह, उज़नुल्लाह, ऐनुल्लाह कहता है तो ये शबाहत हो जाएगी अल्लाह के साथ। अगर कोई सरकार अमीर कायनात को यदुल्लाह और नफ्सुल्लाह करार देता है, नफ्सुल्लाह कह के पुकारता है, तो ये अल्लाह के साथ शबाहत हो जाएगी। तो मुकस्सरियत ज़दा बदनसीबो, ये शबाहत हमने तो नहीं दी सरकार अमीर कायनात को, हमने खुद से तो ये इल्काबात उनके लिए मखसूस नहीं किए। सरकार अमीर कायनात को वजहुल्लाह, ऐनुल्लाह, लिसानुल्लाह, उज़नुल्लाह, यदुल्लाह, नफ्सुल्लाह ये हमने तो नहीं कहा, हमने तो इख्तरा नहीं किया। ये इल्काबात तो मखसूस है जनाब अमीर कायनात से और ये शबाहत तो रहेगी। इस शबाहत को तो तुम्हारा बाप भी ख़त्म नहीं कर सकता। मौला अली को अल्लाह नहीं मानते, ऐनुल्लाह मानते हैं, वजहुल्लाह मानते हैं, लिसानुल्लाह मानते हैं, यदुल्लाह मानते हैं, नफ्सुल्लाह मानते हैं और इसके लिए हम कुरान से और हदीस से दलाइल रखते हैं। और तुम वो बदनसीब हो जो अपने आज के वली उल अमर और इमाम खामनाई को आज का हुसैन कह के मुखातब करते हो, आज का अली कह के मुखातब करते हो। मुशरिको, खामनाई को तुम आज का हुसैन कहो तो तुम्हें शिरक नजर नहीं आता, खामनाई को तुम आज का अली करार दो तुम्हें शिरक नजर नहीं आता। तुम्हारा जवाद नकवी जो कि दरअसल फरजंद हजारवी है, वो अपने मदरसे में बैठ के ये कहे कि आज का कुल्ले ईमान खामनाई है तो तुम्हें शिरक नजर नहीं आता। उसके लिए तो कोई खत नहीं लिखा तुमने, उसके लिए तो कोई सवाल नहीं उठाया तुमने। जवाद नकवी कहे कि गदीर खुम का ऐलान जो था वो खुमैनी और खामनाई की वलायत का ऐलान था, तब तो तुमने कोई खत नहीं लिखा, तब तो तुमने कोई सवाल नहीं उठाया, तुमने तो कोई सवालनामा नहीं भेजा जवाद नकवी को कि मुल्ला ये तू क्या कह रहा। यानी जिन चीजों की दलाइल हमारे पास मौजूद हैं कुरान और हदीस में, उस पे तुम्हें शक भी, शुबा भी, एतराज भी। और जिस वलायत फ़कीह का ना कुरान से ताल्लुक ना हदीस मासूम से सबूत, उसके बारे में तुम्हारा मुल्ला मदरसे में बैठ के उसको कुल्ले ईमान भी कहे, ऐलान गदीर का मिसदाक भी करार दे, खैबर और खंदक को फसाना करार दे दे, आज का हुसैन और आज का अली करार दे दे, वहां के लिए ना तुम्हारे पास कोई सवाल ना तुम्हारे पास कोई एतराज। किस कदर मुनाफिकत है, शर्म आनी चाहिए। अगली शिक दूसरा सवाल करता है, शिक नंबर 3। इस ग्रुप ने लिखा है कि मौला अली की वलायत हर इबादत में हम औजब मानते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हर इबादत में औजब मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं। आगे लिखता है कि अब इसमें सवाल यह है कि वुजू, हज, ज़ियारत, कुरान पढ़ना और इस तरह और इबादत में किस जगह शहादत देनी है। जब हर इबादत में औजब है तो अगर किसी इबादत में गवाही ना दी गई तो वो इबादत बातिल होगी। अब इनके किए गए वुजू जो बगैर वलायत की गवाही के थे, बातिल हुए या नहीं। फिर लिखता है इसी तरह हज, और इसी में दूसरा सवाल करता है कि इस ग्रुप ने औजब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है, तो भाई ये वाजब, मकरूह, मुस्तहब, हराम, मुबाह की इस्लाहात तो मुज्तहिद इस्तेमाल करते हैं और आप तो मर्जियत को मानते नहीं। तो ये वाजब और औजब किस बंदे ने कहा है? यानी आप इस सवाल से इस अहले तकलीद वल जमात के रुकन की जहालत का अंदाज़ा लगा लीजिए। पूछ रहा है कि वुज़ू, हज, ज़ियारत, कुरान पढ़ना और इसी तरह की दीगर इबादत में किस जगह शहादत देनी है।
सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की वलायत को औजब माना। हमने लिखा कि हम सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम की वलायत को औजब मानते हैं। औजब, पहली बात तो ये कि ये हमने अपने पास से तो वाजिब की नहीं, हमने अपने पास से तो इसको औजब कहा नहीं। तुमने लिखा ये मुस्तहब मुबाह शुबा ये वो जो है ये तो मुज्तहिदों की इस्तिलाहात हैं, होंगी, लेकिन लफ्ज़ वाजिब और औजब तो ये तो मासूम ने बताया, ये लफ्ज़ तो मासूम ने इस्तेमाल किए हैं। क्या तुमने इमाम बाकर अलैहिस्सलाम की वो हदीस नहीं पढ़ी कि इस्लाम के अराकीन की तादाद कितनी है, और उसमें क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि उसमें सबसे अहम जो है वो हमारी वलायत है, सबसे वाजिब और औजब हमारी वलायत है। तो औजब का लफ्ज़ तो मासूम ने करार दिया, ये तो हमने उनसे लिया। वाजिब का लफ्ज़ तो हमने उनसे लिया। ऐलान गदीर में सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौला मीर कायनात की वलायत को मुस्तहब कह के बयान किया था या वाजिब कह के बयान किया था? अगर मुस्तहब कह के बयान किया था तो फिर हारिस इब्न नुमान फहरी के ऊपर अजाब क्यों नाज़िल हुआ? क्या अल्लाह की बनाई हुई शरीयत में मुस्तहब के इनकार के ऊपर अजाब आता है? साला साइलन बे अजाबिन वाक़े, सवाल किया एक सवाल करने वाले ने कैसे अजाब का जो आके रहा। यह हारिस इब्न नुमान फहरी के बारे में नहीं है। अगर वलायत अमीर कायनात मुस्तहब थी तो फिर यह अजाब क्यों आया? क्योंकि मुस्तहब तो कहते ही उसको हैं कि अगर कर लिया जाए तो उस पर सवाब है, ना किया जाए तो गुनाह नहीं होता। तो वलायत अमीर कायनात अगर औजब या वाजिब है तो ये तो कुरान हकीम और मासूम की हदीस से साबित है। कुरान ने कहा तुम्हारा वली है अल्लाह और उसका रसूल, और वो जो ईमान वाले हैं, सलात को कायम किए हुए हैं, ज़कात अदा करते हैं, तज़किया करते हैं हालत रकूम में। ये आयत कुरान में मौजूद है और ये वाजिब वाला आयत है, वाजिब ऐनी है, हर शख्स पर वाजिब है। इस वलायत को हमने तो वाजिब अल्लाह से और रसूल अल्लाह से और आइमा मासूमीन से लिया। तुम बताओ तुमने वलायत फ़क़ीह को किससे लिया? कौन सी कुरान की आयत से ली है तुमने वलायत फ़क़ीह? कौन से मासूम के कौल से, उनकी हदीस से, किस रवायत से तुमने वलायत फ़क़ीह को निकाला, जिसको आज तुमने इतना वाजिब करार दे दिया है कि जो तुम्हारे वलायत फ़क़ीह को तस्लीम नहीं करता तुम कहते वो शिया ही नहीं है, उसका तशय्यो से ताल्लुक ही नहीं है। वलायत अमीर कायनात को मुस्तहब तुम लोगों ने करार दिया, उसको मुस्तहब करार दे के अपनी वलायत फ़क़ीह को तुमने वाजिब करार दिया है। किस दलील के साथ? फिर तुमने पूछा कि ये जो वुज़ू है या हज है या इस तरह की दीगर इबादत है तो इसमें तुम वलायत जो है वो, बाबा ये इबादत होती ही तहत वलायत मौला अमीर कायनात। इकरार वलायत का मतलब ही ये है कि हम सिर्फ वो तरीक़ाकार अपनाएं, उस अंदाज में हम इन इबादत को सर अंजाम दें जो मौला अमीर कायनात और आइमा मासूमीन अलैहिस्सलाम ने बयान किए हैं, ना कि किसी क्यासी मुफ्ती के फतवों के तहत हम उसको सर अंजाम देना जो है वो शुरू कर दें। वलायत फ़क़ीह को अपना के और उसके क्यासी फतवों को अपने ऊपर लाजम करार दे के और उसके मुताबिक सर अंजाम दें। जब हम वलायत अमीर कायनात, अहादीस मासूम और कुरान के मुताबिक अमल सर अंजाम देंगे तो यही तो इकरार है वलायत अमीर कायनात का, इसी को तो इकरार कहते हैं। और तुम कैसे जाहिल हो, तुम्हें यह भी मालूम नहीं है कि गवाही वहां दी जाती है जहां गवाही दी जाती हो, जहां गवाही तलब की गई हो। नमाज के तशहुद में हम गवाहियां देते हैं जहां अल्लाह की तौहीद की गवाही देते हैं, उसकी अहदियत की और उसके मालिकुल मुल्क होने की, ला शरीक होने की गवाही देते हैं, जहां सरकार रिसालत माप की रिसालत की गवाही देते हैं और उनके अल्लाह के अब्द होने की गवाही देते हैं, वहीं तो हम मौला अमीर कायनात की गवाही देते हैं। हम तुम्हारी तरह नहीं है,
कि जुबान से तुम गवाही देते हो मौला अमीर कायनात की वलायत की और अमल करते हो वलायत फकी के तहत। अगला सवाल, शिक नंबर 9 में कहा गया है कि फतवा फकत अल्लाह की जात देती है। बिल्कुल, फतवा देने का इख्तियार अल्लाह जल्ले शानहू को है, क्योंकि तुम लोगों ने फतवे का मफहूम तब्दील कर दिया। तुमने अपने मुल्लाओं की क्यासात को, उनके दरासात को फतवा करार दे के और तुमने उसको फतवा समझा दिया लोगों को, हत्ता के फतवे का यह मतलब है ही नहीं। तुम कहते हो, पहला सवाल यह है कि फतवे की तारीफ क्या है। कौन सी तारीफ पूछ रहे हो? जो तारीफ तुम्हारे मुल्लाओं ने, असूली मुल्लाओं ने बयान कर रखी है वो बताऊं, या जो कुरान में है वो बताऊं? जो जनाब अमीर कायनात ने नहजुल बलागा के खुतबा नंबर 18 में तुम्हारे जैसों के फतवों के बारे में बताइए वो बताऊं, या असूल काफी की जिल्द नंबर 1 किताब अकल व जहल के बाब बिदअत राय और क्यास में जो मौला अमीर कायनात ने तुम्हारे मुफ्ती और तुम्हारे फतवों का पोस्टमार्टम किया वो सुनाऊं? कौन सी तारीफ पूछ रहे हो? कुरान हकीम में परवरदिगार आलम फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 127, 127, लोगों ने सरकार रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से औरतों के बारे में सवाल किया, फतवा मांगा। लफ्ज फतवा है, आयत नंबर 127 सूरह बकरा। पूछा गया, वह यस्तफ्तूनका फिन निसा, ए हबीब ये आपसे फतवा मांगते हैं औरतों के बारे में। यस्तफ्तूनका फिन निसा, औरतों के बारे में फतवा मांगते हैं। कुल, ए हबीब कहिए इनसे, अल्लाह युफ्तीकुम, अल्लाह तुम्हें फतवा देता। अल्लाह ये भी तो कह सकता था सरकार रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या रसूल आप फतवा दे दीजिए। अल्लाह ने ये क्यों कहा, कुल्लाहो युफ्तीकुम, हबीब इनसे ये कहिए कि अल्लाह तुम्हें फतवा देता। क्यों कहा? क्यों रसूल पाक को फतवा नहीं देने गया? इसी तरह इसी सूरह निसा की आयत नंबर 176 कलाला के बारे में सवाल हुआ। आखिरी आयत है ये सूरह निसा की 176, इरशाद हो रहा है, यस्तफ्तूनका, ए हबीब ये आपसे फतवा मांगते हैं। ए हबीब ये आपसे फतवा मांगते हैं। यस्तफ्तूनका कुल्लाह युफ्तीकुम, इनसे ये कहिए कि अल्लाह तुम्हें फतवा दे रहा है फिल कलाला, कलाला के बारे में। यहां भी अल्लाह जल्ले शानू ने अपने रसूल को फतवा नहीं देने दिया, खुद फतवा दिया। यहीं से तो पता चल रहा है कि फतवा क्या है। फतवा कुरान और कौले मासूम के मुताबिक फतवा कहते ही उसको हैं जो अल्लाह जल्ले शानहू का हुक्म हो। ये जो तुम अहादीस बयान करके लोगों को बेवकूफ बनाते हो, और देखे जी मासूम ने कहा फलां सहाबी को कि मदीने की मस्जिद में जाके बैठो और वहां जाके फतवा दो। वहां पे फतवे से मुराद क्या तुम्हारे आज के मुज्तहिदों के क्यासी फतवे? क्या वो इज्तिहाद करके फतवा देता था? उसी के बारे में जिसका तुम नाम लेते हो कि देखिए सरकार सादिक आले मोहम्मद ने उसको ये कहा है कि जाओ मदीने की मस्जिद में बैठो और फतवा दो। इल्मुर रजाल, जो तुम्हारा इल्मुर रजाल है, जो तुम्हारे असूल के मुताबिक जिसके ऊपर तुम हर हदीस की पहले सनद परखते हो, जाओ उसमें जाके उसी का नाम तलाश करो। वहां पे लफ्ज़ मुज्तहिद लिखा हुआ है या रावी लिखा हुआ? अबान बिन तुगलब तुम्हारी इल्मुर रजाल की किताबों में रावी हदीस है, मुहद्दिस है या मुज्तहिद है? और अगर वो रावी हदीस है तो रावी वो होता है जो हदीस को रवायत करता है, ना कि इज्तिहाद करके फतवा देता है।
ये फतवे का मफहूम तो तुमने बदला, लोगों को बेवकूफ तो तुमने बनाया लफ्ज फतवा से। अहले सुन्नत के जो बानी हैं उनसे असूल फिक लेके जिस इज्तिहाद की और तकलीद की मजम्मत हमेशा से तशय्यो के मुहद्दिसीन करते चले आए, शेख मुफीद, शेख सदूक, याकूब कुलैनी, मजलिसी अव्वल, मजलिसी दोयम, शेख तूसी, इन सारों ने इज्तिहाद की क्या मजम्मत नहीं लिखी? क्यों इनकी तौज़ीउल मसाइल तुम्हें नहीं मिलती? क्यों नहीं इनके फतवों की किताब तुम्हें नहीं मिलती? क्यों इन्होंने अपने आप को मुहद्दिसीन कहलवाना पसंद किया? क्यों इन्होंने सारी किताबें जो लिखी उनमें अहादीस को जमा किया? मन ला याज़रुल फ़क़ीह में फतवा क्यों नहीं मिलता? असूल काफ़ी में फतवा क्यों नहीं नजर आता याकूब कुलैनी का? अल इस्तिफ़सार हो, तहजीब हो, किसी में भी फतवा क्यों नहीं नजर आता? क्यों अहादीस मिलती हैं? इन अशखास की जिनके मैंने नाम लिए हैं, इन उलमाए मुतकद्दमीन की जो मुहद्दिसीन थे, इनके फतवे दिखाओ कहाँ हैं? ये तो तुम्हारे बुजुर्गों ने अहले सुन्नत से, अबू हनीफा से, जिसे नुमान बिन साबित जो आज इमाम आज़म अबू हनीफा कहलाते हैं, उनसे असूल फ़िक़्ह को लेके इज्तिहाद को मज़हब तशय्युअ में घुसाया। क्या शेख तूसी ने अपनी किताब अल इद्दा में पूरा चैप्टर कायम नहीं किया इज्तिहाद के खिलाफ? क्या उन्होंने इसकी मजम्मत नहीं लिखी? क्या तुम्हारे मुर्तज़ा मुताहरी ने अपनी किताब तकलीद वाल इज्तिहाद जो है उसमें एतराफ़ नहीं किया कि 7वीं सदी हिजरी तक ये लफ्ज़ इज्तिहाद सुन्नी लफ्ज़ था जिसे मौलवी हिल्ली ने शिया करके शिया मज़हब में दाखिल किया? तुम बताओ कहां से लेके आए? फतवे का मफहूम, असल मफहूम जो था मासूम के दौर में, उसका तो मतलब ही या हदीस मासूम था या कुरान की आयत था। और ये बात मैं साबित भी कर सकता हूं, बल्कि मैंने क्या साबित करनी है, एक बहुत माशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म के मुहक्किक हैं जिनका नाम है माशूक अली, सिंध से ताल्लुक़ रखता है। उन्होंने तुम्हारे इस फतवे वाली और ये अबान बिन तुगलब वाली हदीस का ऐसा पोस्टमार्टम करके तुम्हें नंगा किया है, साबित किया है किताबों के साथ कि जिस मायने में फतवा तुम इस्तेमाल करते हो वो मायना गलत है। तुमने मैनिपुलेट कर दिया, तुमने तब्दील कर दिया फतवे के मफहूम को। फतवे से मुराद ही हदीस थी, फतवे से मुराद ही कौले मासूम था। मेरी बात का रद्द करके दिखाओ, मेरी बात को झुटला के दिखाओ। आगे ये लिखता है फतवे में इम्कान खता होता है। हाँ, तुम लोग जो फतवा देते हो उसमें इम्कान खता है, तुम्हारा मुजतहिद खता कर सकता है। और हम चूंकि शियाने हैदर करार इसना अशरिया इमामिया हैं, तो हमारे अकीदा जो है वो मासूम के कौल और हदीस के मुताबिक होता है। मासूम फरमाते हैं सरकार सादिक आले मोहम्मद से लेके सरकार हुज्जत कायम अजल्लल्लाहु ताला फरज शरीफ अपनी तौक़ीय मुबारक में ये फरमाते हैं कि अगर किसी अम्र में, किसी मामले में तुम पर शक वारद हो जाए तो उस पर अमल करने से बेहतर है कि उससे रुक जाया जाए, बजाय इसके कि खुद को हलाकत में डाल दिया जाए। क्या बहारुल अनवार में ये रवायात मौजूद नहीं? जिसने पढ़नी है वो बहारुल अनवार का उर्दू तर्जमा जो इस वक्त PDF में भी अवेलेबल है, उसके जिल्द नंबर 11 और 12 उठाइए। उसके अंदर तौक़ीय इमाम ज़माना भी मौजूद, उसके अंदर सरकार सादिक आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की हदीस भी मौजूद। पूरा चैप्टर कायम किया गया है इस बात पे कि अगर हदीस में इख्तिलाफ हो तो हमें क्या करना चाहिए। पढ़ो जाके। क्या मासूम ने मना नहीं किया कि जिस काम में शक आ जाए उस पर अमल मत करो? तो जब तुम्हें पता है कि तुम्हारा मुज्तहिद जो है वो फतवा देते हुए गलती कर सकता है तो शक तो आ गया,
तो फिर उस पर अमल कैसे किया जाए, क्यों किया जाए? फिर उसकी तकलीद वाजिब कैसे हो गई? फिर उसकी वलायत वाजिब कैसे हो गई जो गलती और खता कर रहा? मुझसे सवाल कर रहे हो, मुझसे पूछ रहे हो हमारे अकीदे के बारे में, अपने अकीदों का भी तो जवाब दो। उसके बाद लिखता है कि एक आयत मुजम्मल है, उसकी मुबीन एक रवायत है। तो आप लोगों के मुताबिक तो रवायत की कोई अहमियत ही नहीं। ला हौल वला कुव्वत, लानत हो कज़ाब पर, लानत हो झूठों के ऊपर। हम तो मानते ही मासूम का कौल है, हम तो कहते ही हैं या कुरान की आयत हो या मासूम का कौल दो। तुमने कैसे कह दिया कि हम अहादीस के मुनकर हैं? अहादीस के मुनकर तो तुम हो, जो अपने मुज्तहिद का फतवा तो मानते हो, मुज्तहिद से उस फतवे की दलील नहीं मानते। क्यों नहीं मांगते अपने मुज्तहिद की? हैं? क्यों नहीं मांगते अपने मुज्तहिद के फतवे की दलील? क्यों नहीं उससे पूछते, बता तूने किस हदीस से, किस आयत से तूने इस्तेंबात करके ये फतवा दिया? अली रजा, लानत तेरी शक्ल के ऊपर, कुत्ती के बच्चे, हरामजादे, तुझे शर्म आनी चाहिए। लानत है तुम्हारी शक्ल के ऊपर और तेरे उस जवाद नकवी के ऊपर जिसका तू लौंडा है। निकल यहां से, दफा हो, शक्ल गुम कर अपनी, मुंह कर दरवाजे की तरफ एंड किक योर एस, गेट आउट फ्रॉम हियर। ये वो हरामजादे हैं, ये वो जलील माओं की जलील औलादे हैं कि जिनका काम सिर्फ आके गालियां देना है। क्योंकि इनके इमाम जवाद नकवी ने इनको यही तरबियत दे रखी है कि जैसे ही कोई आके बात करे तो बीच में आके अपनी माँ और बाप की तरबियत जो है वो पेश करनी शुरू कर दो। लानत तुम्हारी शक्लों के ऊपर। जो बात की जा रही होती है उसके ऊपर बात करो, किसी दलील को दलील से रद्द करो। गालियां दे के अपने माँ बाप की तरबियत जो है वो क्यों बताते हो? बगैरत लोग। और जवाद नकवी, तेरे लौंडे ऐसे ही होने चाहिए क्योंकि तू खुद सैयद नहीं है। ये तेरे भेजे हुए लौंडे जो मुझे गालियां देते हैं और इस कदर गलीज गालियां देते हैं, ये इसीलिए देते हैं कि तूने इनको ये सिखा रखा। चल ही सैयद, तुझे शर्म आनी चाहिए, डूब मरना चाहिए। क्या मौला अमीर कायनात कहते हैं, अपनी जात को तब्दील मत करो। जिसने अपना बाप बदल लिया उसे बड़ा लानती कोई नहीं है। अगला सवाल लिखता है, इनकी शिक नंबर 10 के मुताबिक इज्तिहाद, शिया अकायद का तजाद है और गैर मासूम की तकलीद हराम है। बिल्कुल हराम है, मैंने अभी ये सारा कुछ बयान किया। अब सवाल ये है कि खुद यही बयानियां जारी करना इज्तिहाद नहीं? क्यों भाई, ये इज्तिहाद कैसे है? ये जो हमने अपने अकायद यहाँ पे लिखे हैं, ये अकायद के हमने इख्तरा किए हैं, हमने इस्तेंबात करके लिखे हैं। क्या इनके साथ हदीस मासूमीन जो हैं वो साबित नहीं करती कि यही शिया अकायद है? ये इज्तिहाद कैसे हुआ? कहता है इस बयानिया को मानने वाले इस बयानिया के मुकल्लिदीन नहीं है। इस बयानिया को लिखने वाले क्या मासूम है? ला हौल वला कुव्वत। इस बयानिया को मानने वाले हमारे मुकल्लिदीन नहीं है। हमने तो खुद अपने अकीदे का इजहार किया कि हम इस अकीदे पर कायम हैं। ये अकीदा तो मासूमीन ने दिया। अगर तुम में हिम्मत है, अगर तुम सच्चे हो, अगर तुम्हें प्रोपेगेंडा के अलावा कोई और चीज तुम्हारे पास है, क्योंकि तुम्हारी वलायत फकी की पूरी इमारत या कज़ब और झूठ और इफ्तरा पे खड़ी है या प्रोपेगेंडा पे खड़ी है, अगर वाकई तुम्हारे पास कोई दलील है तो ये जो हाथ चीजें हमने लिखी हैं अपने फार्म में, इसको साबित करो ना। कौले मासूम से, कुरान से साबित करो कि यह अकायद गलत है। यह बयानिया हमारा तो नहीं है, यह बयानिया तो वो है जो मासूमीन अलैहिस्सलाम ने दिया हुआ। ये वो अकायद है जो मासूम ने हमें दिए हैं और इनके ऊपर अमल करना हमारी तकलीद नहीं है,
यही तो तुम लोगों की समझ में नहीं आती बात। जब हदीसे मासूम पर अमल करेंगे तो बयान करने वाले की तकलीद नहीं होगी, बल्कि जिसकी हदीस है उसकी अतात और इत्तबा होगा। ये कहता है, शिक में कहा गया है कि ये इल्काबात फ़कत मासूमीन के लिए हैं। क्या कोई गैर मासूम अपने आप को आलम कह सकता है? अगर यही कानून बनाया जाए तो अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला, अरबी में गुलाम को भी मौला कहा जाता है। तो भाई लफ्ज़ एक है तो इसको क्या हर जगह पे एक ही मुराद लेंगे? सुभान अल्लाह, क्या इस्तम बात है। मैं तुम्हारी मुनाफिकत के ऊपर सवाए लानत भेजने के और क्या कर सकता हूँ? अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला, और बकौल तुम्हारे अरबी में गुलाम भी मौला। ये अरबी में गुलाम को मौला किसने कहा है? तुम्हें शर्म नहीं आती? क्या तुम अपने गुलाम को मौला कह के मुखातब करते हो? बोलो। हम तुमसे सवाल करते हैं, हम तुमसे पूछते हैं कि ये जो आयतुल्लाह उल उज़्मा वलीउल अमर मुस्लिमीन, हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, ये लक़ब तुम्हें किसने दिए? बताओ, किस मासूम ने किसी मुज्तहिद को आयतुल्लाह उल उज़्मा कह के मुखातब किया है? किस मासूम ने? तुम हर बात में हमसे पूछते हो ना कि किस मासूम ने किया। बता, किस मासूम ने तुम्हारे किसी मुज्तहिद को हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन कह के मुखातब किया है? चलो अपने किसी सहाबी को कह के मुखातब किया हो कि अंता आयतुल्लाहुल उज़्मा, अंता हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। दिखाओ पूरी हदीस की किताबों में से किसी एक रवायत में दिखाओ। गालिया, तुम्हें शर्म नहीं आती? गलू खुद करते और गाली हमें कहते हो। जैसे अभी तुमने कहा अल्लाह भी मौला, रसूल भी मौला, अली भी मौला, तो यहां पे तो तुम्हें बड़ी जल्दी ये दलील याद आ गई। और जब हम बात करते हैं कि इमामुल अर्ज रब्बुल अर्ज होता है, तो वहां तुम्हें जो है वहां पे तुम्हें शिर्क याद आ जाता। अपने मुज्तहिद को अपना मुरब्बी मानने वालों, वहां तुम्हें शिर्क याद आता है। वहां क्यों नहीं याद आता कि अरबी में रब जो है उससे मुराद वालदैन भी हैं, रब से मुराद कफील भी है। मुनाफिक। अगली निशेष 5वीं, उनके बयानिया की शिक नंबर 11 के मुताबिक दो चीज़ें बयान हुई हैं। एक ये कि इमामत मासूमीन के अलावा हर तरह के तसव्वुर इमामत का इनकार, और गैर मासूम मासूम का नायब नहीं होता। ठीक है, आगे वो ये कहता है कि इमाम हुसैन की नियाबत में हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील कूफा गए, तो आप क्या हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को मासूम मानते हैं? अच्छा, ये दलील हर जाहिल देता। जनाब मुस्लिम इब्ने अकील की दलील हर अबू जहल देता। यहाँ तक कि इंडिया का एक सुन्नी मौलवी है जो आजकल खामनाई के बड़े चर्चे गा रहा है, पीले से रंग की और खट्टे से रंग की पगड़ियाँ बांध बांध के, और मेरी कुछ वीडियो क्लिप्स हैं वो उसके साथ अटैच करके इन अहले तकलीद वल जमात ने वो भी निकाला, और उसमें भी यही रखा कि मैं कह रहा हूँ कि मासूम का नायब गैर मासूम नहीं होता, तो वो कह रहा है हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील नायब नहीं थे। अबू जहलो, बेवकूफ़ो, जाहिलो, जनाब मुस्लिम इब्ने अकील मौला इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सफ़ीर बन के गए थे या नायब बन के गए थे? वकील बन के गए थे या नायब बन के गए थे? वकील और सफ़ीर वो होता है जो किसी की नुमाइंदगी करते हुए जाए। नायब की तारीफ जानते हो? नायब कहते किसको हैं? नायब वो होता है जो मुनीब की सिफात का हामिल हो, नंबर 1। नंबर 2, जब मुनीब पर्दा कर जाए दुनिया से तो वो उसकी जगह पर नसब हो जाए, वो उसकी जगह पे बैठ सके, वो होता है नायब।
इसीलिए तो 1400 साल से हमने सरकार रिसालत माब का नायब भी उनको नहीं माना जो गैर मासूम थे। तुम मान लो, तुम मानते हो, तुम्हारा अकीदा है कि मासूम का नायब गैर मासूम हो सकता है। मालिक अश्तर, सलमान मुहम्मदी, इनको सरकार अमीर कायनात अलैहिस्सलाम ने वाली मुकर्रर करके भेजा। वाली, शहर का वाली बना के भेजा, अपना नायब बना के नहीं भेजा, अपनी तरफ से वाली बना के भेजा। वो भी बहैसियत सरकार अमीर कायनात के सफीर और वकील के गए। दिखाओ सलमान मुहम्मदी के फतवे, दिखाओ मालिक अश्तर के फतवे और इज्तिहादात कहाँ है? दिखाओ सलमान मुहम्मदी का किसी एक जगह पे कोई एक भी फतवा जो उसने खुद से दिया हो। मासूम का नायब गैर मासूम नहीं होता, और वाकई नहीं होता, हमारे अकीदे में नहीं होता। तुम चूंकि असूलीन अहले तकलीद वल जमात हो, तुमने ये अहले तकलीद वल जमात का नजरिया, तकलीद और इज्तिहाद लिया जिनसे है, वहां पर गैर मासूम मासूम का नाइब होता है, तो तुम तो मानोगे, हम नहीं मानते। और कितने अफसोस की बात है, एक आम आदमी अगर सिर्फ सोचे, थोड़ा सा गौर करे, ये जितने भी इनके मुज्तहिद हैं, इनके वकील आपके हर शहर में मौजूद हैं खुम्स इकट्ठा करने। आप उसके पास जाते हैं, कहते हैं कि जी मैंने खुम्स देना है, वो कहता है जी बिस्मिल्लाह लाए मुझे पकड़ाएं, मैं फलां मुज्तहिद का वकील हूं, दोनों हाथ यूं कर देता। आप उससे कहते हैं आपके पास इजाज़त है, वो आपको पेपर निकाल के दिखाता है जिस पे उसके मुज्तहिद की मोहर लगी होती है, लिखा होता है कि ये मेरी तरफ से वकील है, आप इसको खुम्स दे दें। तो क्या वो जो वकील है वो तुम्हारे मुज्तहिद का नायब है? अगर आप उसके पास जाओ और उससे कोई मसला पूछो तो वो अपने इज्तिहाद से अपना फतवा देगा, या जिसका वो वकील है उसका फतवा आपको सुनाएगा? और अगर ये वकील तुम्हारे इस 2% के मुफ्ती का, मुज्तहिद का, एक छोटा सा वकील अपने मुज्तहिद के फतवे के अलावा अपने पास से कोई इज्तिहाद नहीं कर सकता, तो फिर मासूम, हकीकी हुज्जत खुदा, हकीकी वलीउल अमर मुस्लिमीन, उनका नायब कोई गैर मासूम बनकर फतवा कैसे दे सकता? अकल वालों के लिए तो निशानियां हैं। कुरान ने भी यही कहा, निशानियां हैं। अल्लाह की ज़ात को किसी ने देखा नहीं है, निशानियों के ज़रिए पहचानते हैं कि वो है, और यकीनन है। आगे लिखता है, सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के 4 नायब थे। नहीं, गलत, नायब नहीं थे, सफ़ीर थे। यहाँ तक कि उलमाए मुतक़द्दमीन ने, मुहद्दिसीन ने उनको अपनी किताबों में सफ़ीर लिखा है, नायब नहीं लिखा। नायब तुम लोगों ने बनाया, तुम्हारे इन मुज्तहिदीन ने उनको नायब करार दिया, वरना हम सब हमेशा सफ़ीर ही लिखते थे। जाओ पुरानी किताबें उठा के देखो, अरबी किताबें उठा के देखो। मैं तो चैलेंज दे रहा हूं, गैबत नुमानिया से लेके शेख सदूक के कमालुद्दीन व तमामुन नेमा तक लफ्ज़ नियाबत दिखाओ, सफ़ीर लिखा है। और फिर उन चारों सुफरा को जिनको इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने खुद मुकर्रर किया था, खुद मुकर्रर किया था, उनको तो इज्तिहाद की इजाज़त ना दी, उनको तो फतवों का हक ना दिया। वो तो लोगों के सवाल जो हैं वो लिखते थे और इमाम ज़माना को भेजते थे। सरकार इमाम ज़माना अपने हाथ से उनका जवाब लिख के भेजते थे, जो तौक़ी कहलाता। क्यों इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम गैबत सुगरा में भी ये तरबियत दे रहे हैं कि देखो, जिनको मैंने अपना सफ़ीर मुकर्रर किया है उनको भी इजाज़त नहीं है कि वो इज्तिहाद करके अपने पास से फतवा जारी कर सकें।
तो आज 1400 साल के बाद एक 2% का मदरसे का पढ़ा हुआ मुफ्ती मुज्तहिद जो कहलाता है, उसको यह हक किसने दे दिया? लाओ मेरे सवालों का जवाब दो दलील अपनी बात की। वो चारों सफीर जो हैं उनकी तौज़ीउल मसाइल कहां है? उनका फतवा दिखाओ कहां है? और अगर तुम्हारे पास फतवे मौजूद नहीं है, और फिर कमाल की बात, अपनी आखिरी तौक़ीए मुबारक में सरकार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम ने लिखा, अपने आखिरी सफ़ीर को, वकील को, आज के बाद किसी को अपना नायब मुकर्रर ना करना। इमाम ने यह नहीं कहा कि मेरा नायब मुकर्रर ना करना, फरमाया अपना नायब मुकर्रर ना करना। यानी जिसे तुम आज लोगों को बेवकूफ़ बनाते हुए कहते हो, वो नियाबत खसूसी थी, ये नियाबत अमूमी है जो हम नायब बनते हैं। तो वो नियाबत अमूमी के ऊपर भी मौला इमाम ज़माना ने क्रॉस लगा दिया, ये कहकर कि आज के बाद किसी को अपना नायब मुकर्रर ना करना। तुम्हारे पास तो नियाबत अमूमी का हक भी नहीं रहता तुम्हारे तरीकाकार के मुताबिक। तुम नायब कैसे हो गए हो? आगे लिखता है, वो कहता है कि जी आप फलां जाकर जो है उसको सुल्तानुल उलमा कहते हैं, फलां को जो है वो वकील ज़ारा कहते हैं, या जो कुछ भी कहते हैं। नहीं कहते, हम तो कहते हैं कि किसी को हक नहीं है सुल्तानुल उलमा कहलाने का। तुमने कब हमसे सुना? मुझसे कब सुना तुमने? सिर्फ जाकिर हुसैन कहला सकते हैं, सिर्फ जाकिर कहला सकते हैं। कोई हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन नहीं, कोई आयतुल्लाह उल उज़्मा नहीं, कोई सुल्तानुल उलमा नहीं, जाकिर हुसैन। और जिसकी तुम मिसाल दे रहे हो वो हम पर हुज्जत है। आगे लिखता है, शिक नंबर 12 में काफ़ी सारी चीज़ें जिक्र की हैं और कहा है ये सब इबादात हैं। अब मुश्किल ये है कि ऊपर फरमा चुके हैं कि इबादात में मौला की गवाही वाजिब है, तो इन बातों में किस जगह गवाही देनी है? और जो आज तक ये सारी इबादत आपकी और हमने अंजाम दी है वो तो गवाही के अलावा थी तो और बातिल हो गई। हम गुनहगार हुए क्योंकि वाजिब का छोड़ना हराम होता है, और अब आपने इन इबादत में गुनाह किया और ऊपर वाली बात गलत है। यही तो तुम्हारी जहालत है। हमने उस शिक नंबर 12 में जो लिखा उसमें हमने मातम लिखा, हमने जंजीर जनी लिखी, हमने कमा जनी लिखी, हमने नोहा खानी लिखी, हमने आलम ताज़िए के हवाले से गुफ्तगू की, उन तमाम चीज़ों का तज़किरा किया। ये तमाम चीज़ें तो बज़ाते खुद गवाही हैं मौला मीर कायनात अलैहिस्सलाम की और आइम्मा मासूमीन की वलायत की। ये तो बज़ाते खुद गवाही हैं। बताओ मुसलमानों के 73 फ़िरकों में से कितने फ़िरके हैं जो मातम करते हैं? कितने फ़िरके हैं जो जंजीर जनी और कमा जनी करते हैं? कितने फ़िरके हैं जो शुआरे हुसैनी बरामद करते हैं, जुलूस अज़ाब बरामद करते हैं? ये तो बज़ाते खुद वलायत आइम्मा मासूमीन की दलील है कि हम उससे ताल्लुक़ रखते हैं तो करते हैं। तुम्हारे नसीब में नहीं है। तुम जाओ और हल्का बनाओ और लब्बैक खामनाई के तराने के ऊपर मातम करो, क्योंकि तुम तो वलायत फ़की वाले हो ना। तुम्हारा वलायत अली के साथ क्या ताल्लुक? सातवां सवाल करता है, आपने शिक नंबर 13 में सादात के एहतराम की बात की है और उसे वाजिब कहा है, तो सीस्तानी, खामनाई और ये बाकी जो सैयद जवाद और सैयद साजिद, इनके बारे में आप क्या कहते हैं? सादात का एहतराम वाजिब है,
हमने नहीं किया, खुद मासूम ने किया। ठीक है, लेकिन उसी कुरान हकीम में अल्लाह जल्ल शानहू ने नूह के बेटे की मिसाल रख के ये बताया कि जब कोई बेटा अपने बाप का मुखालिफ हो जाए, उसकी वलायत का इनकार करके अपनी वलायत कायम कर दे, या उसके किसी गैर की वलायत को अपने ऊपर वाजिब करार दे दे, अपने बाप को छोड़ के किसी और का हो जाए, तो वो हरामजादा होता है या नहीं होता? नूह के बेटे को अल्लाह ने यही कहा था ना, क्या नूह ये तेरे अहल में से नहीं? तुम्हारे खामनाई और सीस्तानी ने अपनी तौजीहातुल मसाइल में अली वलीउल्लाह की गवाही को अजान और अकामत से निकाल दिया। ये सही है ना? जवाद नकवी खामनाई को अपना कुल्ले ईमान मानता, वो सैयद, वो तो खैर वैसे भी सैयद नहीं है, उसको तो छोड़े। सैयद अगर फासिकुल अमल हो, फासिकुल अकीदा नहीं, फासिकुल अमल हो, तो उसका एहतराम हो सकता है। फासिकुल अकीदा अगर सैयद भी हो, तो क्या मासूम की यह हदीस तुमने नहीं पढ़ी? क्या अगर वो औलादे जनाबे सैयदा से भी हो तो उस पर लानत भी है और वो जहन्नम का हकदार भी है? नहीं सुनी क्या? पर तुम ऐसी चीजें क्यों पढ़ोगे? तुम्हें तो तुम्हारे मुल्ला मदरसों में सिर्फ वो पढ़ाते हैं जो उनकी वलायत फकीह को साबित करती हो। ज्यादा से ज्यादा 400 हद 500 आयतें हैं जो तुम्हारे नसाब में शामिल हैं, जिसको पढ़ के तुम मुज्तहिद बनते हो। एक आध किताब हदीस की है, उसके बाद फलसफा और मंतक है, बस। बात करते हैं आगे। लिखता है 10वां सवाल, शिक नंबर 17 में है कि मुल्क से वफादारी ईमान का हिस्सा है और हम निज़ाम फ़क्र से वाबस्ता हैं, गैर मुल्की निज़ाम वलायत फ़कीह से वाबस्ता नहीं है। कहता है कि क्या कहने भाईजान, आपके मुताबिक तो वलायत फ़कीह गैर मुल्की है और कुरान और हदीस से साबित नहीं, तो ये निज़ाम फ़क्र किस कुरान और हदीस में है? पाकिस्तान के किस हिस्से से है, क्या है? ठीक है, और आगे फिर वही बकवास, हमने तो ये फ़कत भंगी और चर्चियों में देखा और ये देखा वो देखा, इसके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं बचता। ये इसका आखिरी सवाल है, 10वां सवाल। पूछता है वतन से वफादारी ईमान का हिस्सा है? बेशक वतन से वफादारी ईमान का हिस्सा है, और ऐसा मेरे मौला का हुक्म है कि जिस सरजमीन पर रहो उसके वफादार रहो। हम तुम्हारी तरह मुनाफिक बेगैरत तो है नहीं, रहे पाकिस्तान में, पैदा पाकिस्तान में हो, पले बढ़े यहाँ पे, और बैत करें किसी गैर मुल्क के सुप्रीम लीडर की। क्यों करें? वलायत फ़कीह ईरान का आइन है, इसका तशय्यो के अकीदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, इसका कुरान और हदीस के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। खुमैनी ने इसको, जो उसने खुद किताब लिखी वलायत फ़कीह के उन्वान से, उसमें तस्लीम किया है कि इनकलाब ईरान सियासी इनकलाब है और वलायत फ़कीह एक इंतज़ामी ओहदा है, इंतज़ामी, इसका अकीदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये जो हम कहते हैं कि वलायत फ़कीह गैर मुल्की है, तो ये गैर मुल्की आयन है, ईरान की पार्लियामेंट से मंजूर शुदा आइन की शिक है। जैसे पाकिस्तान का आइन है, इसी तरीके से ईरान का भी आइन है। वहां के आइन की एक शिक का नाम है वलायत फ़कीह, और ये वहां का सियासी और इंतजामी ओहदा है। उनको मुबारक हो, अपने मुल्क में चलते रहे, करते रहे, हमें क्या? ये तो तुम लोगों की मुनाफिकत है कि तुमने इसको शियों का अकीदा बनाने की कोशिश कर रखी है।
ये शियों का अकीदा नहीं है। खामनाई की बैत पूरी दुनिया के शियों पे वाजिब नहीं है। क्यों करे खामनाई की बैत? क्यों माने वलायत फकी को? हमने अपने जमाने के इमाम की बैत की हुई है और यहां आकर नहीं की, यौम अलस से करके आए हैं। हमने यौम अलस अल्लाह की जहां वादानियत का इकरार किया था, जहां सरकार रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत और ख़त्म नबूवत का इकरार किया था, माफी चाहता हूं, वहीं पर तो हमने मौला मीर कायनात से सरकार कायम अजल्लल्लाहु ताला फरोजा शरीफ तक इनकी इमामत का इकरार भी तो किया था। हम तो उनकी बैत में, क्यों करें हम खामनाई की बैत? वो है कौन? ईरान की अफवाज का सुप्रीम लीडर, ईरान का सुप्रीम लीडर, वहां का हुकूमत का मालिक। उसका हमारे अकीदे के साथ क्या ताल्लुक है? वो अपने मुल्क में अपने आइन पे जैसे मर्जी अमल कराता रहे, भाड़ में जाए, हमारा जूती के ऊपर परवाह नहीं है। लेकिन तुम उसे यहां पर पाकिस्तान के शियों पे क्यों नाफज करना चाहते हो? तुम खामनाई की बैत यहां क्यों करवाना चाहते हो? जैसे मरजई, कादियानी दुनिया के किसी भी हिस्से में रहें, अपने इमाम की बैत करते हैं, वैसे तुम लोगों ने यह तरीकाकार बना रखा है। दुनिया के किसी भी मुल्क में रहो, खामनाई की बैत कर लो। तुम तो तकलीद करवाते वक्त भी नियत करवा के तो तुम करवाते हो। नियत करता हूं फला मुज्तहिद की कुर्बतन इल्लल्लाह, तुम बैत करवाते हो। क्यों करवाते हो बैत? पाकिस्तान में रह के तुम लब्बैक खामनाई का नारा कैसे लगा सकते हो? क्या तुम्हारे ईरान में आज तक किसी ने पाकिस्तान के लिए, हक के लिए यह नारा लगाया? दुनिया के किसी मुल्क में, दुनिया के किसी मुल्क में किसी दूसरे मुल्क के सुप्रीम लीडर का जन्मदिन वैसे मनाया जाता है जैसे तुम मनाते हो? क्या ईरान की सड़कों के ऊपर, ईरान की मस्जिदों में कायदे आजम की तस्वीर लगी हुई है? तो पाकिस्तान की मसाजिद में तुम्हारे खुमैनी और खामनाई की तस्वीर क्यों लगी हुई है? इसलिए कि कादियानियों की इबादत गाहों में उनके मौजूदा इमाम की तस्वीर होना लाजिम है या नहीं? लगाते हैं ना वो भी। उनकी मस्जिदों में उनके इमाम की तस्वीर होती है, कादियानियों के, और तुम्हारी मसाजिद में तुम्हारे इमाम की। क्या फर्क है तुम में और कादियानियों में? या युहल तकलीद वल जमात, खुद को शिया कहलाने वाले, उन्होंने कहा नबूवत खत्म नहीं हुई, उन्होंने अपना नबी बना लिया। तुमने कहा इमामत 12वीं सरकार के बाद भी जारी है, तुमने अपना इमाम बना लिया। उनकी नबूवत का सिलसिला आज तक जारी है, तुम्हारी इमामत का सिलसिला अभी भी जारी है। इमाम खुमैनी, इमाम खामनाई और अगला इमाम जवाद नकवी। तुमने सवाल किए, मैंने जवाब दे दिए। तुम्हारे एक एक सवाल का जवाब मैंने दे दिया। तुम्हारी वलायत फकी और तुम्हारे मुज्तहिदीन के चेहरों से नकाब नोच के नंगा कर दिया। कुछ सवाल मैंने भी किए, लाओ दो जवाब, दलील लेके आओ, गालियां मत दो। ये जो नीचे यहां कमेंट्स के अंदर मुसलसल गालियां दे रहे हैं, ये इस बात की दलील है कि इन लोगों के पास इल्म नाम की कोई चीज नहीं, और हो भी नहीं सकती। मुकल्लद होता ही वो है जो जाहिल हो, सर्टिफाइड जाहिल। वो तकलीद करके ऐलान ही तो करता है कि चूंकि मैं जाहिल हूं इसलिए मैं मुकल्लिद हूं। फतवों की चर्च और तकलीद की भंग ने इन लोगों की अक्लों को जाहिल कर रखा। इनको दलील समझ में नहीं आती, इनको बात समझ में नहीं आती। जैसे ही हम गुफ्तगू शुरू करते हैं ये भौंकना शुरू कर देते हैं।
गरीबे शाम से सियासत सीखने वाले ने, जो कहता था कि उसको अल्लाह ने उम्मत की नजात के लिए इमाम बनाया, वही उर्वतुल वुस्का के मिंबर पे बैठ के उसने कहा है ना, उसके ये पैरोकार उसी की सियासत पे अमल करते हैं। उसने भी प्रोपेगेंडा किया था कि मौला अमीर कायनात नमाज नहीं पढ़ते। यहां तक कि जनाब अमीर कायनात की शहादत की खबर जब शाम पहुंची तो लोगों ने हैरत से पूछा था, अली मस्जिद में क्या करने गए थे? उसके नजरियाती नस्ल, ये फरजंदा हजारवी और उसके लौंडे वही काम कर रहे हैं। वाली, नुसैरी, मुशरक, बेनमाजी, चरसी, भंगी 1000 मरतबा चैलेंज कर चुका, आओ अगर अपने बाप की औलाद हो तो आओ, मैं अपना ब्लड टेस्ट देता हूं, तुम अपना ब्लड टेस्ट दो। अगर पूरी जिंदगी में मेरी रगों में से किसी एक नशे के जर्रात भी निकल आए तो मेरा कत्ल वाजिब और तुम्हें माफ, वरना जो तुम मुझ पे बहतान लगाते हो तो बहतान लगाने वाले पर लानत तो अल्लाह ने कर रखी है। उम्मीद करता हूं खामनई के मरने के फौरन बाद लाहौर की चुंगी अमर सतू के मदरसे उर्वतुल वस्का में बैठा हुआ फरजंदा हजारवी तुम्हारा 15वां इमाम होगा। वेटिंग फॉर दैट। आज के लिए इतना ही। तुम्हारे सवालों के जवाब दे दिए। व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर मेरे वॉइस नोट मौजूद हैं, यहां लाइव जवाब दे दिए। अब भी अगर तुम में हिम्मत है तो मरकज़ वलायत अली पाकिस्तान के मेंबरशिप फॉर्म पर कोई एतराज उठा के दिखाओ। अच्छा हाँ, एक ने सवाल किया, उसने कहा हम तो रोज दुआए अहद पढ़ते हैं, तो हमें यह पढ़ने की क्या जरूरत है? बेवकूफ, अनपढ़। इसके ऊपर जो उन्वान लिखा है उसको ध्यान से पढ़। उस पर लिखा है तजदीद अहद गदीर बहजूर इमाम ज़माना अजल्लल्लाहु ताला फरजो शरीफ। ये तजदीद अहद गदीर है कि मौला हमने आपके अलावा और किसी को ना मौला माना है ना और किसी की मानेंगे। मौला सलामत रखे मौलाइयों को, अजादारों को, जंजीर जनों को, मातमियों को, कमाजनों को। लानत पर बिद्दती जलालत वलायत फकीर। जब तक तुम इसकी दलील नहीं लाओगे ऐसे ही लानत करता रहूंगा। बिद्दती जलालत लानत, बिद्दती जलालत वलायत फकी पर लानत बेशुमार। और जो इसको वाजिब करार देता है उस पर भी लानत बेशुमार। सुबह शाम लानत, लगातार लानत। वलायत इलाहिया हक, वलायत रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक, वलायत अमीर कायनात और आइमा मासूमीन हक, वो वलायत हक जिसको कुरान ने हक कहा। तुम्हारी क्यासी सियासी बतरी बिदती जलालत वलायत फकी को नहीं मानते, नहीं मानते, नहीं करते बायत तुम्हारे खामनाई की। अपने मुल्क के वफादार रहेंगे, लब्बैक खामनाई नहीं कहेंगे। जाओ जो होता है कर लो।